नमस्कार दोस्तों, लगातार देश की आबादी बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और इसको ध्यान में रखते हुए सरकारों के द्वारा कोई भी व्यक्ति घर में भूखा ना सोए, हर किसी को रोजगार मिले, इसलिए सरकारों के द्वारा किसानों को और बेहतर उन्नत कृषि करने के लिए और उनका जो अच्छा उत्पादन हो उनकी खेती में, इसके लिए कई सारे प्रयास सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए कई सारे उद्यम, कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए ट्रेनिंग के नाम पर, प्रचार प्रसार के नाम पर और सरकार के द्वारा खर्च किए जाते हैं। तो वहीं एक मामला प्रकाश में आया है, ये लखनऊ का मामला है, जहाँ पे एक पीड़ित यहाँ पे आए हैं। उनका कहना ये बन रहा है कि ये अपने साथी के साथ बैंक गए थे, उसका किराने की दुकान का उसको लोन लेना था ताकि वो व्यक्ति स्वयं व्यापार करके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके, लेकिन वहाँ के एक कर्मचारी के द्वारा इनके साथ, ये अपने दोस्त के साथ गए थे, लेकिन इनके साथ अभद्रता की उस व्यक्ति ने। सबसे पहले तो उन्होंने पूछा इनसे, ये बता रहे हैं इनके बतानुसार, जो इनका कहना है, इन्होंने जो अपने पत्र में लिखा है कि उन्होंने सबसे पहले इनसे पूछा आप कौन है। इन्होंने बोला मैं इनका साथी दोस्त हूँ। फिर उन्होंने सीधे इनसे कहा कि आप कोई दलाल हो क्या, तो शायद दलाल नाम सुन के हर किसी को गुस्सा आ जाएगा। तो इनको भी क्रोध आ गया, चूँकि इनके दाढ़ी बाल सब पक चुके हैं। ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, शायद ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द बोलना किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम भी कभी कभी किसी के साथ, किसी मित्र के साथ हम चले जाते हैं उसको संबल प्रदान करने के लिए, या कोई व्यक्ति गांव से सीधा बैंक जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ में किसी व्यक्ति को ले जा लेता है। उसके बाद उस कर्मचारी के द्वारा इनके साथ अभद्रता की गई, जिससे ये बेहद पीड़ित हुए हैं। अपने आप को अपमान इनका सहा नहीं जा रहा है और उस अभद्रता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात को लेकर के आज कलेक्टर के पास जन सुनवाई में आए हैं। तो आप से हम जानेंगे क्या कुछ मामला पूरा हुआ, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। क्या शुभ नाम है आपका? विष्णु प्रसाद अहिरवार। अहिरवार जी, आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? पेपरिया जोगा। क्या उम्र है आपकी? मेरी है 62 वर्ष उम्र है। ये हमारे पिता तो नहीं, लेकिन चाचा के उम्र के बराबर ही हैं। लगभग समझ लीजिए कि मेरे पिता तुल्य ही हैं। ऐसे व्यक्ति को दलाल कहकर पुकारना, और मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो रहा हो, बस देखने वालों की आंखें चाहिए। क्या हुआ साहब पे? मैं साथ में गया प्रकाश के साथ। कौन है प्रकाश? प्रकाश है, दोस्त भाई है। क्या नाम पूरा उसका? प्रकाश जाति गौड़ है। ठीक। कहाँ का रहने वाला वो? गौरा बीवी। गौरा बीबी के हैं वो। आप कहाँ के बैंक गए? कौन से बैंक गए? ग्रामीण बैंक है, छिंदवाड़ा, लखनऊ। लखनऊ गए आप जी। ग्रामीण बैंक। हाँ, तो ठीक। साथ में गए। कितने बजे की बात होगी ये? कौन सी तारीख की बात है? 12-1 बजे की बात है। तारीख? तारीख 16 होगी। हाँ, यहाँ लिखा है तारीख आपने एक जगह। हाँ, ये लिखी तारीख, ये देखिए। हाँ, 14 तारीख। 14 तारीख को ये, 14/11 को ये लोग गए। हाँ, फिर क्या हुआ? तो साथ में गए तो उन्होंने डायरेक्ट आवेदन बोले आप कौन हो? हाँ, साथ में क्यों आए? आप दलाल है, दलाल लेके आए। हाँ, तो मैंने बोला नहीं साहब, दलाल नहीं है, दोस्त भाई है, मैं साथ में लेकर मैं खुद आया हूँ, है नहीं। तो बोले नहीं दलाल मादर चौथ, बाहर निकलो तुम। दोनों भागो, कोई केस नहीं होगा। अच्छा। जब सरकार दे रही है तो हमने बोले साहब सरकार दे रही है, किराना के लिए ले रहे हैं, है नहीं। 1 लाख का केस है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैंने कोई केस नहीं करेगा, मादर चौथ बाहर निकलो, और बैंक से नहीं तो अभी पिटाई कर देंगे।
ऐसा सरकार करके के बाहर द्वारा बैंक से- इनको बैंक से बाहर भगाएगा। इनको जनसेवा करने के लिए इनको तनख्वाह दी जाती है। मैं फिर से बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ, और बेहारी है सरकार यहाँ इनको कभी नहीं तनख्वाह आई। दे रही है, सरकार इनको किराने के रहने के लिए मकान दे रही किराए का, इनको गाड़ी के लिए पैसा देती है, बीमार होते हैं तो इनके लिए मेडिकल का पैसा भी देती है। लेकिन ये लोग किस तरह पब्लिक के साथ अभद्रता करते हैं, किस तरह बदतमीजी करते हैं, क्या बेलगाम हो गए। मोहन यादव की सरकार में अधिकारी कर्मचारी जो पब्लिक के साथ, जिनके टैक्स पे इनका पेट पलता है, इनका घर चलता है, वो इस तरह की अभद्रता करेंगे, क्या ये बर्दाश्त करने योग्य है। मैं चाहता हूं ऐसे जो भी दोषी लोग हों, जो भी दोषी कर्मचारी हो, उनके खिलाफ जांच की जाए और कठोर से कठोर कदम ऐसे लोगों के खिलाफ उठाए जाने चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ उचित दंडित कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि बेइज्जती की गई है। और ऐसे नहीं 20 लोग हटे जिनके साथ में मतलब सामने बेइज्जती गई है, फिर उनने बोला कि दादा तुम तो रिपोर्ट करो। जो लोग बैठे थे उनको खुद बुरा लगा कि ये मतलब ये बुजुर्ग व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, अभद्रता किए जा रही है शब्द भी नहीं एक बोले सरकारी कर्मचारी के द्वारा। तो ये व्यवहार किया जा रहा है। वाकई में ये बेहद ही निंदनीय है, इसकी निंदा की जानी चाहिए और ऐसे दोषी कर्मचारी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।